कल आप लोगों को मैंने थर्ड केस तक करवाया था, ठीक है। उसके 3 केस आप लोगों को करवाए थे कि उसकी पावर जब साइन की पावर इवन होगी और कॉज आपके पास ऑड होगा, या उसके बाद कॉज की पावर इवन होगी, साइन आपके पास ऑड होगा, ठीक है। थर्ड केस आपको करवाया था जब दोनों की पावर जो है वो आपके पास ऑड होंगी। फोर्थ केस आपके पास है जब उसके बाद आपके पास दोनों की पावर, साइन की पावर और कॉज की पावर जो है वो आपके पास इवन दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें देखो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx आपको दिया गया है। हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे उनमें हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करते थे कि वहां पे हमारे पास जहां भी हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाता था, cos स्क्वायर एक्स आ जाता था, वहां पे हम लोग अप्लाई कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल होता था, 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल, और cos स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल होता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इवन पावर के साथ दिया हुआ है और सिंगल पावर में हमारे पास दिया हुआ है। पावर भी हमारे पास क्या दी हुई है, इवन है और सिंगल है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो बोथ की पावर जो है वो हमारे पास ऑड हो जाएगी, और साइन ऑफ एक्स हमें वो सिंपल इंटीग्रेशन में चला जाएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या, इसका हाफ एंगल जो आइडेंटिटीज हैं वो अप्लाई करेंगे। हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो होती है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 1 माइनस cos 2x by 2 के इक्वल होता है, और cos स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2x by 2 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, साइन है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल का साइन 1 माइनस cos 2x by 2 हो जाएगा। 1 by 2 अब जो है 1 के नीचे भी 2 है, अगर इसको सेपरेट करो माइनस cos 2x by 2 के नीचे भी आपके पास 2 है, तो 1 by 2 जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस cos 2x आपके पास बच जाएगा। अब 1 का इंटीग्रल आपको पता है कि 1 का इंटीग्रल है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरह से cos है, cos का इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, sin होता है, ठीक है। वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे sin ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो एंगल है 2x, उसका डेरिवेटिव नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 sin 2x, नीचे आपके पास अगर इसको 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x/2 माइनस आपके पास है sin 2x/4 प्लस c के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास बन रहा था cos 2x जो है, इसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन के साथ करना चाहें तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या करना है कि उसी को, ये वाले पार्ट को आगे मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 बना के। इंटीग्रल आपके पास क्या है, cos 2x dx दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास क्या cos दिया हुआ है, आगे उसका एंगल दिया हुआ है। ये आपके पास कौन सा फंक्शन बन रहा है, कंपोजिट फंक्शन है, कि एक फंक्शन कंप्लीट होने से पहले ही आपके पास क्या गया, दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। तो जब डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हम इस पे क्या करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं कि जब एक फंक्शन आपका कंप्लीट होने से पहले दूसरा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल में आपके पास क्या कंपोजिट फंक्शन दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। जो 2x आपके पास एंगल दिया हुआ है उसको हमने पुट कर लिया, u के इक्वल उसका डेरिवेटिव लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे 2x हमें जो है उसकी वैल्यू चाहिए, 2x dx की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, du की वैल्यू इसका करते हैं कि 2 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, du/2 के इक्वल है। वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दो, cos है, cos u की जगह आपके पास इसके पास क्या आ जाएगा, 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, dx की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, du/2 आ जाएगा। अब 2 जो है कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, अंदर आपके पास क्या बच गया, cos u du। अब cos u आपने किसके इक्वल पुट किया हुआ है, आपके पास है कि cos किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल cos का लो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, sin का इंटीग्रल होगा। तो cos का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, sin, और u जो है वो आपके पास एज इट प्लस आप आगे नेक्स्ट आपके पास c आ जाएगा। दोबारा से u आपने जो किसके इक्वल पुट किया है, 2x के इक्वल पुट किया, वो उसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो यहाँ पे आप उसकी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स के दोनों आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं, कॉस का भी दिया हुआ है, साइन का भी दिया हुआ है, और दोनों आपके पास क्या है, इवन पावर के साथ दिए हुए हैं। पीछे मैंने हाफ एंगल फर्स्ट में आपके पास लिखवाया था कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हाफ एंगल में किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 cos 2 बाय एक्स के इक्वल होगा, और cos स्क्वायर क्या है कि इसमें सिर्फ आपके पास प्लस माइनस के साइन जो है इसका डिफरेंस है। साइन का अगर आता है हाफ एंगल में तो वो माइनस में आएगा, कॉस का अगर आपके पास आता है तो वो आपके पास प्लस में आएगा। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 2x किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स आपके पास है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 के इक्वल dx के इक्वल है। अब इनमें से देखो आपके पास यहाँ से भी 1/2 कॉमन है, यहाँ से भी 1/2 कॉमन है, बाहर ले लो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अंदर आपके पास जो फंक्शन बचे हैं वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x आ जाएगा, दूसरे का आपके पास 1 प्लस कॉस 2x आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो,
फर्स्ट में इसको 1 को आपने मल्टीप्लाई 1 से किया, 1 ही आ जाएगा। 1 को आपने cos 2 ऑफ x से किया तो आपके पास cos 2x आ जाएगा। माइनस का साइन, माइनस को आप इसके साथ करो, 1 को आपने माइनस cos 2x को 1 के साथ किया तो माइनस cos 2x आ जाएगा। प्लस माइनस, माइनस का साइन cos 2x को 2x के साथ किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x dx आपके पास आ जाएगा। प्लस माइनस क्या है, ये आपके पास कटिंग हो जाएगा, रिमेनिंग फंक्शन आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर 2x आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या फंक्शन क्या आ गया, स्केयर में आ गया है, ठीक है। अगेन से आपके पास ये स्केयरिंग है और उसके आगे आपके पास क्या एंगल दिया हुआ है, तो हम इसको दोबारा से हाफ एंगल की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपके पास 1/4 एज इट बाहर है, 1 एज इट आ जाएगा। इस पे अब आपने किया cos स्केयर है आपके पास, cos स्केयर की जगह पे आपके पास क्या आना है कि cos स्केयर ऑफ x हो तो वो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2x आ जाएगा। 2 ये वाला आपके पास है और 2 उसके फार्मूले का, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर आप ओपन करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 1, ये 1 के नीचे भी है -1/2, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये भी आपके पास 1 - 2 आपके पास cos 4x आ जाएगा। अब अगर इन वैल्यूज को आप इकट्ठा करो 1 और -1/2 को करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, -1/2 cos 4x आ जाएगा। 1/2 -1/2 इनको बाहर लेके जो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 आपके पास, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/8 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1/8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। रिमेनिंग इसका एलसीएम अगर लेके देखो तो 2 2 जा रहा है तो 1 - 1 आपके पास है, तो यहाँ से 1/2 अब बाहर लिया तो अंदर आपके पास दोबारा क्या रह जाएगा 1 माइनस cos 4x रह जाएगा। अब 4x आपने इसका इंटीग्रल लेना है, 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा, cos 4x है, cos का आपके पास क्या आ जाएगा sin आ जाएगा। 4x 4 आपके पास क्या है, इसका एंगल का डेरिवेटिव है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके साथ एंगल का क्या आ जाएगा नीचे 4, वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 1/8 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के साथ, अंदर आपके पास क्या हो जाएगा x/8 माइनस आपके पास sin 4x, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 32 प्लस आपके पास c हो जाएगा। पहले आपके पास जब आपके पास सिंगल पावर उसकी पावर इवन और ऑड आती है तो उसको आप पावर को इवन करके करते हो तो वहां पे आप क्या अप्लाई करते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x या 1 माइनस sin स्क्वायर ऑफ x करते हो। लेकिन अगर दोनों पावर आपके पास इवन है तो आपने हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूज करनी है। दूसरी आइडेंटिटी हम क्यों नहीं यूज कर सकते, वो इस वजह से नहीं करेंगे कि आप इसको सॉल्व करके देख लो। अगर यहाँ पे आप दोबारा से वो अप्लाई करते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x दिया है, अगर यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई दूसरी करते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, उसको रिजॉल्व करोगे वो दोबारा से यही फंक्शन आपके पास बन जाएगा, वो उसका इंटीग्रल हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। इसके इंटीग्रल को पॉसिबल करने के लिए हम यहाँ पे उसकी जो है हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है कि एक पावर आपके पास क्या इवन दी हुई है, आगे उसका आपके पास क्या दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है cos स्क्वायर ऑफ x 3x dx आपके पास दिया हुआ है। अब आपके पास होता है कि यहाँ पे हाफ एंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या है cos स्क्वायर ऑफ x 1 प्लस cos 2 x/2 होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या x के साथ क्या आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे अगर इसका हाफ एंगल का देखो आपके पास क्या 1 2 है आपके पास, तो यहाँ से इसका कंप्लीट करके तो आपके पास यहाँ पे 2 बनता है, ठीक है। वहां अगर इसका हाफ आपके पास यहाँ पे 1 है तो 1 का डबल आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे आपके पास क्या है 3 दिया हुआ है, इसी फार्मूले को देखते हुए आपके पास क्या आएगा 1 प्लस कॉस 3 का डबल आपके पास क्या होता है 6 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6x² डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। 3 की वजह से अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। अब अगर हम इसके अप्लाई करें आपके पास किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 6x/2 dx के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 1/2 कॉमन बाहर लिया, अंदर फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 6x dx आ जाएगा। इसको cos हमारे पास 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x आ जाएगा, वो आपने पुट कर दिया, cos 6x किसके इक्वल हो जाएगा sin 6x/6 के इक्वल हो जाएगा। 2 है आपके पास, 2 जो था ब्रैकेट के बाहर है आपके पास, वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x/2 आपके पास प्लस 6x/12 हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास डबल एंगल जो फार्मूले होते हैं वो आपके पास किसके इक्वल होते हैं। अब आपके पास होता है सिंपल, अगर आपके पास दिया हुआ है साइन 2x है, 2 आपके पास बाहर, ये आपके पास जो है कांस्टेंट है वो 2 आना है, उसके बाद साइन है साइन ऑफ x और कॉस ऑफ x के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या था 2 था। अब यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ से x के साथ 1 पावर और cos के साथ 1 पावर, वो 2 यहाँ पे आपके पास x की पावर पूरी हो जाती है। नेक्स्ट अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास अगर हमने इसके डबल एंगल फार्मूला लगाना हो तो साइन 6x हमें दिया हुआ, तो इसके हिसाब से हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, साइन 6 है, 2 हमारे पास एज इट बाहर आना है, इसके साथ आप लगाओ साइन 3x cos 3x, 3 और 3 आपके पास क्या हो जाएंगे 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी अब यहाँ पे आपके पास साइन 6 ऑफ x की जगह पे हमने क्या है ये पुट किया है, आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन 3 ऑफ x cos 3 ऑफ x, नीचे आपके पास क्या है 12, ये 2 जो है वो 12 के साथ कटिंग हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा x/2 प्लस साइन 3 ऑफ x प्लस cos 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय 6 प्लस c। एक मेथड इस क्वेश्चन को यहाँ तक करके आपके पास साइन 6 ऑफ x जब दिया जाता है ये हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट अगर आपके पास ये वाला यहाँ पे cos 6 ऑफ x है, इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहोगे तो उसको क्या करना है कि u जो आपको दिया हुआ है 6 ऑफ x जो है इसको u के इक्वल पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव लो, तो वो आपके पास d ऑफ x जो है किसके इक्वल आ जाएगा du बाय 6 आ जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन करो आपके पास क्या आ जाएगा cos u du के इक्वल आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव इंटीग्रल आपके पास क्या होता है साइन है, साइन आप यहाँ पे लिख दोगे 1/6 आपके पास क्या आ जाएगा साइन प्लस c आ जाएगा, और u जो है वो आपने किसके इक्वल पुट किया था 6 के इक्वल पुट किया था, तो वो दोबारा से इसमें यहाँ पे पुट कर दो, तो वो आपके पास क्या है फंक्शन बन जाएगा 1/6 साइन 6 ऑफ x, वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के दो मेथड है, एक मेथड आपके पास ये वाला दिया हुआ है, दूसरा मेथड आपके पास सब्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज का आपका दिया हुआ है। ठीक है, साइन वाला मैंने पहले कर दिया है, दूसरा 13 क्वेश्चन आपके पास है cos स्क्वायर ऑफ x dx है आपके पास। अब ये क्या आपके पास है सिंगल फंक्शन दिया हुआ है और इवन पावर में दिया हुआ है, cos है, cos की जगह पे आप क्या कर सकते हो 1 प्लस cos 2x dx आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लो 1/2, 1 की यहाँ पे आपके पास dx इंटीग्रल 1/2, दूसरा इसके बाद आपके पास cos 2x इसका इंटीग्रल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि 1/2 है, यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास क्या है 1 है, 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इसी तरह से cos है, cos का इंटीग्रल आपके पास क्या होगा sin है, sin आगे उसके sin 2x आ जाएगा, और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव 2 है तो वो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 x/2 प्लस आपके पास 1/2 sin 2x/2 आपके पास प्लस c हो जाएगा, 1/2 होल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x/2 प्लस आपके पास 1/4 sin 2x/2 प्लस c आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज में ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है 8 साइन आपके पास है, इंटीग्रल दिया हुआ है, उसकी लिमिट आपके पास है 0 से लेके पाई तक आपको उसकी लिमिट दी गई है। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, 0 से लेके पाई तक आपके पास इसका इंटीग्रल दिया हुआ है 8 sin 4x dx। पहले आपने किया इसकी सिंगल पावर में स्क्वायर में किया, अब आपके पास क्या 4 आ गया, तो जिस तरह से हम पीछे करते होते थे कि जब उसकी पावर आपके पास 4 में चली जाती थी तो वो स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते थे, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया है कि 8 हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले गए, फंक्शन हमारे पास क्या रह जाएगा sin 4x dx आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया इसका फंक्शन का फंक्शन लिया है, आपके पास यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर आपने किया है, जो इसका फंक्शन sin ऑफ x है इसका हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया है, ये बन गया। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल हम ले सकते हैं 1 माइनस cos 2x/2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करो, आपके पास नीचे अगर करोगे तो वो आपके पास 4 हो जाएगा, ऊपर वाले का आपने 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर एज इट रहने दिया, ये नीचे से 4 आपके पास खत्म हो जाएगा, 2 बाहर रह गया 8 के साथ, अब आपके पास जो बना है 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन रहा है 1 माइनस ए बी का 1 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास बन रहा है। a की जगह पे आपके पास क्या 1 है और b की जगह पे आपके पास क्या दिया हुआ है cos 2x दिया हुआ है। अब उसका स्क्वायर ओपन करो 1 आपके पास एज इट आ जाएगा, प्लस आपके पास cos 2x का आ जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ x 2x आ जाएगा, माइनस आपके पास है माइनस 2 cos 2x dx आपके पास आ जाएगा। इनको सबको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल कर लो, 1 का इंटीग्रल आपके पास हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 आपके पास, दोनों के सब तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपके पास 2 ये वाला और 2 ये वाला, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4 इंटीग्रल cos 2x।
अब जो ये फर्स्ट फंक्शन है इसका भी इंटीग्रल पॉसिबल है, जो आपके पास थर्ड फंक्शन यहाँ पे फंक्शन बन रहा है इंटीग्रल उसका भी पॉसिबल है, लेकिन जो मिड में आपके पास आ रहा है टू इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ पे इसके ऊपर दोबारा से अगेन आपके पास क्या है स्क्वायर फंक्शन आ गया। तो इसको हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर फंक्शन जो है पहले इसको खत्म करना है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसको हम रिजोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लो, यहाँ से 2x इंटीग्रल लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब 4 वाला है, 4 आपने इसका इंटीग्रल किया, cos का इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, साइन में आपके पास आ जाएगा, साइन 2x/2 ये से खत्म हो जाएगा तो आपके पास 2x - 2 sin 2x बन जाएगा। अब ये वाला जो स्क्वायर वाला फंक्शन है इसको हमने इधर सेपरेट ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या 1 cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर है तो आपके पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी 1 प्लस cos 4x 2, ये वाला 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x/2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन आपके पास क्या बन गया 1 प्लस cos 4x हो गया। अब इसका इंटीग्रल, अब ये विदाउट स्क्वायर आपके पास आ गया, इसका इंटीग्रल आपके पास क्या लेना पॉसिबल है। अब आपके पास 2x - 2 sin ऑफ x प्लस आपके पास x है प्लस sin 4x/4 प्लस c, ये फंक्शन आपके पास बन गया। अब इस पे आपके पास लिमिट उसकी क्या दी हुई थी, 0 से लेके 5 तक आपके पास लिमिट है। अब जहां जहां पे आपके पास x दिया गया है वहां वहां पे हमने उसकी लिमिट अप्लाई कर दी है। पहले फंक्शन सेपरेट किया 2x - 2 sin ऑफ x 2x, इसमें आपके पास 0 से लेके 5 तक। दूसरा फंक्शन जो बाद में लिया आपके पास x + 1/4 sin 4x 0 से लेके 5 तक, इसकी लिमिट अप्लाई की है आपने 5 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की है। अपर लिमिट आप इसमें पुट करो और माइनस लोअर लिमिट करो तो आपके पास जो आंसर यहाँ से इसका आता है वो 2 पाई आता है, यहाँ से आपके पास क्या बचता है 5 बचता है। इसको कंबाइन किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक और उसके अलावा उसके बाद 33 से लेके 50 तक वो इन्हीं चार पैटर्न के साथ होने हैं, केस नंबर 1, केस 2, केस 3, केस 4, और उनसे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है एक एक में वो सारे मैंने कर दिए। उससे नेक्स्ट देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है एक्सरसाइज में, आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर रूट आपके पास दिया गया। अब यहाँ पे फंक्शन देखो आपके पास लिमिट इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से लेके 2 पाई तक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस cos 2x/2, अंडर रूट में आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसको अब 1 माइनस cos 2x/2, अगर हाफ एंगल आप लोगों ने 8.1 में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वहां पे हाफ एंगल sin x/2 मैंने लिखवाया था 1 माइनस cos x/2 के इक्वल होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, तो हमने यहाँ पे ये cos इसको रिप्लेस किया 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है sin x/2, एब्सोल्यूट फंक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन है, इसे आपके पास फंक्शन क्या है sin x/2 बन रहा है, लिमिट इसकी क्या दी हुई है 0 से लेके 2 पाई तक है। एक दफा आप इसमें 0 पुट करो तो ये आपके पास फंक्शन क्या बन जाता है, 0 में आपके पास इस फंक्शन में पुट किया 0/2 में तो आपके पास 0 आ जाएगा। दूसरी दफा अगर 2 बाय आप इसमें 2 पुट करो 2 2 से कैंसिल हो जाए तो आपके पास पाई आ जाएगा। मतलब कि इसका इंटरवल जो हमारे पास बन रहा है साइन का वो कहाँ से बन रहा है 0 से लेके पाई तक बन रहा है, ठीक है। 0 से लेके पाई तक आपके पास क्या बन रहा है, 0 से लेके 90 डिग्री, पाई आपके पास क्या होता है 90 डिग्री में आ रहा है, ठीक है। यानी कि साइन जो है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें भी हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से ये एब्सोल्यूट के साइन जो है इसमें से खत्म हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी 0/2 sin x/2 आ जाएगा। अब इसका हमने इंटीग्रल लेना है, हमारे पास क्या होगा साइन का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा माइनस कॉस x/2, आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव वो आपके पास क्या होगा 1/2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या आ जाएगा -2 cos x/2 आ जाएगा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, माइनस का साइन बाहर आ गया हुआ है cos 2π/2 हो जाएगा -0/2। अब पाई ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास क्या बचता है cos पाई आपके पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। इसी तरह से आपके पास cos ये आपके पास 0/2 तो ये बन जाएगा 0 0, आपके पास cos 0 भी किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। -1 आपके पास हो जाएगा -2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। होंगे ऐड और साइन माइनस का इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस से खत्म तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है, उसकी लिमिट आपके पास दी हुई है 0 से लेके पाई तक है। फंक्शन आपको जो डिफाइन है वो आपके पास है 1 माइनस कॉस 2x dx आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमारे पास जो है 1 माइनस कॉस 2x है, इसका अगर हम लोग अंडर रूट खत्म करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल जाता है? कॉस का तो हमें पता है कि कॉस है, कॉस का हमारे पास जो होगा एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो साइन 2 ऑफ x आ जाएगा, और 1 आपके पास जो है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर तो आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 आपने लिया है साइन, इसका एब्सोल्यूट आपके पास पता है कि आपके पास उसकी लिमिट क्या दी हुई है 0 से लेके पाई तक है, मतलब फर्स्ट इंटरवल वहां पे साइन आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस वजह से एब्सोल्यूट का साइन जो है वो आपके पास खत्म हो जाएगा। अंडर रूट 0 से लेके पाई तक अंडर रूट 2 साइन 2x डिवाइड साइन 2x का आपके पास जो है वो इंटीग्रल क्या आएगा? अंडर रूट 2 का इंटीग्रल वो आपके पास अंडर रूट 2 ही रहे, कांस्टेंट फंक्शन है, उसको बाहर ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास साइन 2x का इंटीग्रल वो आपके पास क्या हो जाएगा? cos 2 of x आ जाएगा, माइनस का साइन साथ में आएगा, माइनस आपने बाहर ले जाना है वो आपके पास उसके ब्रैकेट्स के साइन के साथ। cos जो है वो ब्रैकेट जो माइनस का साइन है उसको वो बाहर नहीं निकालता, इस वजह से। और cos 2x में आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो वो भी आपके पास अंडर रूट 2 आती है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास दिया हुआ है, इन 0 से पाई तक किसकी भी लिमिट है, और फंक्शन आपके पास क्या है? वो आप ऊपर आपके पास कॉज में फंक्शन था कि वो सिंपल आपके पास फंक्शन दिया हुआ था विदाउट स्केयरिंग था। यहाँ पे आपके पास क्या है? स्केयर में फंक्शन दिया हुआ 1 माइनस साइन स्केयर ऑफ टी डी टी आपके पास है। 1 माइनस साइन स्केयर ऑफ टी आपको पता है किसके इक्वल होता है? अगर आइडेंटिटी को यूज करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस स्केयर टी। ठीक है, उसको हमने पुट किया, अब उसके स्केयर के साथ अंडर रूट हमने खत्म किया तो एब्सोल्यूट आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ टी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास जो है ये आपके पास इसका इंटरवल जो लिमिट दी हुई है वो 0 से लेके पाई तक आपके पास दी हुई है। तो देखो फर्स्ट में अगर 0 से लेके पाई मतलब फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स में होते हैं, इसमें अब फर्स्ट में तो तमाम जो साइंस होते हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन सेकंड में आपके पास जो कॉज है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस वजह से इसकी लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी। आपके पास फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा? 0 से लेके पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री तक। दूसरा आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 से लेके पाई तक यानी कि 180 डिग्री तक। फर्स्ट दो क्वाड्रेंट्स पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक दफा आप इस लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पे cos t ऑफ t dt आ जाएगा, माइनस आपके पास cos t dt। cos का डेरिवेटिव इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ टी। दूसरा भी आपके पास साइन ऑफ टी, इसकी लिमिट अप्लाई यहाँ पे अप्लाई करोगे 0 से लेके पाई बाय 4 2 तक। दूसरी आप अप्लाई करोगे पाई बाय 2 से लेके पाई तक। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन आपके पास प्लस हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0 माइनस साइन 5 प्लस साइन 5। साइन पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। साइन ऑफ 0 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। साइन पाई जो है वो भी आपके पास 0 के इक्वल होता है 180 डिग्री। और साइन पाई आपके पास दूसरा आपके पास पॉजिटिव आपके पास आ जाएगा। एक आपके पास यहाँ पे साइन पाई है, दूसरा आपके पास साइन पाई बाय 2 है। ठीक है, वो आपके पास किसके इक्वल होता है? प्लस के इक्वल होता है, वो आपके पास 1 आ जाएगा। यानी कि साइन पाई बाय 2 आपके पास जो है वो 90 डिग्री, और 90 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास ये 1 और 1 आपके पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी तरह से आपके पास एज इट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखें, उसमें आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, आपके पास लिमिट जो दी हुई है पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 तक आपके पास दी हुई है। फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स dx आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस फंक्शन को हमारे पास नीचे फंक्शन और है, ऊपर फंक्शन और है। नीचे फंक्शन स्क्वायर रूट में आइडेंटिटी दी हुई है, ऊपर फंक्शन हमारे पास स्क्वायर में दिया हुआ है। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे? फंक्शन को रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज जब हमने किया तो आपके पास क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 1 माइनस ये आपके पास हो जाएगा इसके 1 माइनस आपके पास 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये चीज आ जाएगी। नीचे आपके पास देखो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स है आपके पास, और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स है। प्लस माइनस माइनस अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ एक्स के इक्वल। तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। और साइन ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 3 आपके पास 45 का ये बनता है एंगल, तो पाई बाय
2 आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस वजह से इसका जो एब्सोल्यूट का साइन है वो खत्म हो जाएगा और साइन की वैल्यू साइन ऑफ एक्स और इसकी एक वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू आपके पास खत्म हो जाएगी। तो फंक्शन आपके पास क्या रह जाएगा, साइन ऑफ एक्स, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा। अब देखो अगर आपके पास ये इसको एक फंक्शन हम कंसिडर करें, सिंपल आप इसके पास लो 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव नीचे आपके पास बाहर आपके पास साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दिया हो, तो इस वजह से इसके हम प्लस माइनस के साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फंक्शन को यूज करते हुए 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स जो है इसको हमने यूज किया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, इसकी पावर एक ली हमने, यानी कि फंक्शन अगर आपके पास है उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल जब अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, उसकी पावर उसमें आपने 1/2 में एक पावर ऐड की तो आपके पास 3/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 कांस्टेंट है, उसको हमारे पास जो नीचे आपके पास 3/2 है मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। 2/3 को हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास फंक्शन जो रह जाएगा वो आपके पास क्या 1 प्लस कॉस 5/2, उसकी पावर जो है आपके पास 3/2 दी हुई है। ठीक है, एक दफा अपर लिमिट एक दफा माइनस लोअर लिमिट अब करके इसको कर लोगे, यहाँ पे आपके पास 1 प्लस कॉस 5/2, 3/2 आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2/3, आपके पास एक दफा उसको 1 के साथ लिया आपने, उसको सेपरेट सेपरेट कर दिया 2/3 के साथ। जब सेपरेट किया है अब इसमें आपने इसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट आपके पास क्या दी हुई है 5/3 से लेके 5/2 तक उसकी लिमिट अप्लाई करो, तो cos 1 वो आपके पास वैसे ही रहेगा cos 5/3 जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे cos 5/2, cos ऑफ x की जगह पे हमने पुट किया 5/2 तो वो आपके पास होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे cos 0 हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट आपके पास 1 है वो एज इट आपके पास मल्टीप्लाई होगा cos 5/3 जो है वो आपके पास क्या होता है 3/2 के इक्वल है, उसकी पावर जो है आपके पास 3/2 है। अब इसकी पावर अगर आप 3/2 लो तो ये आपके पास क्या बन जाता है 3 की पावर 3 है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 को 3 से किया 9 आपके पास आ जाएगा, 9 को आपने दोबारा से 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब 27 अगर उसका लो तो वो आपके पास क्या आता है 3 √3 आ जाता है। इसी तरह से नीचे आपके पास है 2 को 2 से मल्टीप्लाई अब करते हैं तो वो आपके पास पावर्स क्या बनती है, उसको रिजॉल्व किया तो नीचे आपके पास आ जाएगा 2 √2 आ जाएगा, ऊपर आपके पास 3 √3 आ जाएगा। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, जो पावर आंसर है आपके पास रह जाएगा -2/3 √3/2 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रेलिवेंट वो सॉल्व हो जाते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन है आपके पास 28 29 27 32 की आप लोगों ने खुद से करने हैं। इससे नेक्स्ट अब आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ अ साइंस एंड कोसाइंस, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिए हुए हैं 51 से लेके ऑनवर्ड 62 तक जो क्वेश्चन है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फार्मूले पढ़े होंगे, आपके पास होता है साइन प्रोडक्ट और के फार्मूले साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास यानी कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर हमने अब जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें पावर्स हमने क्या ली थी m और n ली है, अगर हम लिखें साइन m और n आपके पास m ऑफ x cos n ऑफ x आपके पास, तो ये फार्मूला हमारे पास वही नहीं बनता, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा साइन साइन की जगह अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा m माइनस n और x कॉमन है वो आपके पास बाहर आ जाएगा। इसी तरह से साइन आपके पास m प्लस n x कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 जो है वो 1/2 डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपके पास फार्मूला किसका बनता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा का। इसी तरह से हमारे पास क्या है साइन m ऑफ x साइन n ऑफ x है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा cos m माइनस n ऑफ x को माइनस cos m प्लस n इंटू x में आपके पास आ जाएगा। थर्ड आपके पास क्या है cos में आपके पास दिया हुआ है फार्मूला, दोनों आपके पास क्या है cos m और n से आपके पास दिया हुआ है cos अल्फा cos बीटा, वो किसके इक्वल होता है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया cos m ऑफ x cos आपके पास है n ऑफ x, ठीक है cos m माइनस n आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा cos m माइनस प्लस n आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन में देखो फर्स्ट आपके पास क्या है साइन 3 ऑफ x है
कॉज आपके पास क्या बन रहा है, 2 ऑफ x बन रहा है। एक फर्स्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन किस में दिया हुआ है, कॉज में दिया हुआ है। m की जगह पे आपके पास क्या है, 3 है, और n की जगह पे आपके पास क्या है, 2 है। अब देखो फर्स्ट फार्मूला आपके पास बन रहा है साइन, आपके पास क्या है m ऑफ x और cos 3 ऑफ x, फर्स्ट फार्मूला। अब इस फर्स्ट फार्मूले के तहत आपने इसको ओपन करना है, साइन आ जाएगा m माइनस n, m की वैल्यू आपके पास क्या है 3 ऑफ x वो आ जाएगी, cos की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास 2 ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस का साइन है आपके पास, साइन 3x प्लस 2, आपके पास x बाहर कॉमन है उसको ले लो, यहाँ से 3 माइनस 2 आपने किया आपके पास 1 आ जाएगा, 3 प्लस 2 किया आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या 1/2 डिवाइड हो रहा है, उसको कॉमन है उसको बाहर ले लो, आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस साइन 5 ऑफ x आ जाएगा। इंटीग्रल लिया, साइन का आपको पता है कि इंटीग्रल आपके पास क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ x आ जाएगा, इधर भी आपके पास पता है कि साइन का आपके पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 5x आ जाएगा। नेक्स्ट 5 उसका क्या है आपके पास एंगल है, एंगल डिवाइड हो जाएगा तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। अब 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, माइनस का साइन, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, 1 आपका cos 5x हो जाएगा, 2 जो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, cos 5 of x आपके पास डिवाइडेड बाय 10 प्लस c आ जाएगा। इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन और आपके पास किया हुआ है, यहाँ पे आपके पास अब क्या दिया हुआ है, कॉज में दिया हुआ है, पहला हमारे पास फंक्शन क्या था, साइन और कॉज में था। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, कॉज में दिए हुए हैं। कॉज में जब आपके पास दोनों फंक्शन कॉज में होंगे, इसमें आपके पास फॉर्मूला जो अप्लाई होना है कॉज में आपके पास, और दरमियान में आपके पास यहाँ पे साइन क्या है, एडिशन का है। अगर यहाँ पे आपके पास दोनों फंक्शन जो है वो साइंस में दिए होते तो यहाँ पे फाइन जो साइन आना था वो आपके पास माइनस का आना था। एज इट उसी की तरह से कॉज आपके पास 3 अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा यानी कि m माइनस n, और कॉज आपके पास अल्फा प्लस बीटा m प्लस n, उसको करोगे 1/2 कॉमन बाहर है, कॉज का इंटीग्रल लोगे, यहाँ से भी कॉज का इंटीग्रल साइन ऑफ x आ जाएगा। ये आपके पास 7 ऑफ x है, 7 का डेरिवेटिव नीचे 7 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 साइन ऑफ x प्लस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई 1/14 साइन 7 ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा cos 3 थीटा। अब यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो आपको क्या दी हुई है, थीटा दी हुई है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास फंक्शन जो आ रहा है स्क्वायर में आ रहा है। जो पहले हमने फंक्शंस किए हैं वो आपके पास सिंपल थे, ठीक है, एंगल के साथ दिए हुए थे, कंपोजिट फंक्शन दिए हुए थे। यहाँ पे अब आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन आपके पास स्क्वायर में, दूसरा फंक्शन आपके पास सिंपल है। तो ये स्क्वायर वाले पहले हमने क्या करना है कि स्क्वायर वाले फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ऑफ एक्स बाय 2 हाफ एंगल, उसकी आइडेंटिटी को यूज करते हुए। उसकी आइडेंटिटी को यूज जब हमने किया है तो ये हमारे पास जो कॉस